Good morning, student. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik. As we know that we are studying the fourth lesson of our syllabus, Be Smart. This lesson tells us the technique of success. It tells us about the goal settings. It tells us that champions are not made in a gym. They have something deep inside them, and the most important thing is they have the greatest willpower in them, which makes them champion. There is a methodology of thinking that helps people reach success, which is called SMART goal. SMART means not only extraordinary, but each and every letter have long form, and that long form teaches us the 5 steps. The first step is specific, second is measurable, third is achievable, fourth is realistic, and fifth is time bound. So till this moment we have studied what are the 2 steps of SMART goals. The first step is specific and the second is measurable. तो हम लोगों ने देखा कि स्मार्ट गोल्स के जो स्पेसिफिक रूब्रिक्स हैं, तो उनमें से गाइडलाइन है, रूब्रिक मतलब गाइडलाइन, हेडिंग्स जो होती है वो जो होती है, तो उसमें से 2 स्मार्ट गोल्स की गाइडलाइन में से 2 गाइडलाइन हम लोगों ने देखी. फर्स्ट थी स्पेसिफिक और सेकंड थी मेजरेबल. तो हमारा गोल जो है, गोल मतलब लक्ष्य, वो कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब जो करना है वो फिक्स होना चाहिए. हमारा जो एरिया ऑफ आइडेंटिफाई हम लोगों ने करना चाहिए, स्पेसिफिक एरिया जिसमें इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है, जहाँ हमें जाना है आगे, वो हमारा फिक्स होना चाहिए. मतलब जहाँ जाना है वो क्या होना चाहिए? विशिष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए. सेकंडली हमारा गोल कैसे होना चाहिए? मेजरेबल. मेजरेबल मतलब क्या होता है कि हम उसे मापने योग्य होना चाहिए. ध्येय की मात्रा निश्चित एक बार कर ली हम लोगों ने, तो वहाँ जाने तक का जो रास्ता है वो हम लोग उसे ट्रैक कर सकते हैं और उस श्रेष्ठ मार्ग तक जाने की एक अलग सी योजना बना सकते हैं. उसे क्या कहते हैं? मेजरेबल कहते हैं. सो आज हम लोग नेक्स्ट जो 2 रूब्रिक्स हैं तो वो देखने जा रहे हैं. उसमें से एक है अचीवेबल और दूसरा है रियलिस्टिक. तो एज यूजुअली वी आर गोइंग टू रीड द लेसन फर्स्ट. जस्ट फोकस ऑन द लेसन, पेज नंबर 23. Achievable. Setting goals that can be completed in the designated period of time. Often these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. As students, we can't become a president, a prime minister, but we can hope to reach those heights in future. Realistic. It is important to create goals that are within one's current skill set or area of expertise. Building expertise takes time, so expecting to become an expert in a short amount of time is unrealistic. Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals. If defensive and not aggressive, the goal perhaps lacks realism. We must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere to that picture. So अभी तक हम लोगों ने दोनों पैराग्राफ देख लिए. सो द नेक्स्ट एक्टिविटी विच यू हैव टू डू इज़ you have to read these 2 paragraphs silently. Then you have to find out the difficult words from these 2 paragraphs. This is the third part of the lesson. As usually I have make a list of difficult words for you, so just focus on the difficult words. The first word is achievable. achievable जो हमारा कीवर्ड है, achievable मतलब प्राप्त करने योग्य. सेकंड है designated. designated का मतलब क्या है? नियुक्त. स्टेपिंग स्टोन्स. स्टेपिंग स्टोन्स मतलब मील का पत्थर, जहाँ हमें पहुँचना है उसे क्या कहते हैं? मील का पत्थर कहते हैं. उसके बाद रियलिस्टिक. रियलिस्टिक का मतलब क्या है? व्यावहारिक. व्यावहारिक के बाद आता है नेक्स्ट वर्ड एक्सपर्टाइज. एक्सपर्टाइज का मतलब क्या है? कुशलता. और उसके बाद लास्ट वर्ड जो है हमारा एक्सपेक्टिंग. एक्सपेक्टिंग मतलब अपेक्षा करना. अगला डिफ़िकल्ट वर्ड है अनरियलिस्टिक. अनरियलिस्टिक का मतलब क्या है? अव्यवहारिक, जो व्यवहार के तोलमोल में नहीं होता है. डिफेंसिव मतलब सुरक्षात्मक. एग्रेसिव मतलब आक्रामक.
लैक्स मतलब कमी या फिर अभाव, और नेक्स्ट वर्ड है अडियर। अडियर मतलब निष्ठावान होना, पूर्ण करने की क्षमता रखना, उसे क्या कहते हैं, अडियर कहते हैं। तो आपको करना है कि ये 2 पैराग्राफ शांत मन से पढ़ने हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड जैसे मैंने दिए हैं अंडरलाइन किए हुए, वो आपको वहाँ पे लिख लेने, एंड अगेन यू विल हैव टू रीड द पैराग्राफ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. After reading the paragraph, the next activity which you have to do is you have to make small question for your self assessment. I have already made a list of question for self assessment. So with the help of these questions, we are going to understand these 2 paragraphs. So the first question is how the goal should be. हमारा जो गोल है, गोल जो है वो गोल कैसा होना चाहिए. तो हम लोग देखने जा रहे, देखो फर्स्ट पार्ट में गोल हमारा कैसा होना चाहिए. फर्स्ट पार्ट में आया, देखो अचीवेबल. हमारा गोल शुड भी कैसे होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए. दिख रहा है, देखो द गोल शुड बी अचीवेबल. सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम. गोल कैसा होना चाहिए, इट शुड बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम. जितना समय हम लोगों ने लिया है उतने समय में ये गोल, हमारा उद्दिष्ट लक्ष्य जो है वो हमारा कैसे होना चाहिए, पूर्ण होने की ज़रूरत है. सो एक निश्चित समय में कार्य पूर्ण हो, इस प्रकार का लक्ष्य हमें क्या करना है, निश्चित करना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का समझ में आया. गोल कैसा होना चाहिए, हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए, विच शुड बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम. निश्चित समय में वो पूर्ण होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने निकाला है, देखो हाउ दिस गोल्स में एक्ट. ये गोल जो है वो कैसे एक्ट करने चाहिए. एक्ट करने चाहिए मतलब किस प्रकार से उन्होंने कार्य करना चाहिए. तो देख, तो लाइन पर जाते हैं हम लोग. Often these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. ये जो गोल्स है हमारे, ऑफन दिस गोल में एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन्स. ये गोल्स, ये लक्ष्य जो है वो हमारी ज़िंदगी में मील की पत्थर की तरह होना चाहिए. मतलब एक जगह तक हम लोगों ने 10 किलोमीटर तक पहुंचना है तो हमारा मील का पत्थर हो गया, मतलब वहाँ तक पहुंचना, लेकिन हमारी मंजिल वो नहीं है, वो सिर्फ मील का पत्थर है. तो आगे हमें और बड़े उद्दिष्ट की तरफ जाना है. सो ऑफन दिस गोल्स में एक्ट लाइक अ स्टेपिंग स्टोन्स टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स दैट फर्दर डिफाइन अ करियर. जिस मील के पत्थर के बाद हम लोग कहाँ जा सकते हैं, ब्रॉडर गोल्स की तरफ जा सकते हैं. दैट फर्दर डिफाइन अ करियर, जो हमारा करियर डिफाइन करता है. करियर मतलब हमारी ज़िंदगी का जो करियर है उस तरफ हम लोग जा सकते हैं. लेकिन हमारा जो पहला लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, थोड़े समय में, निश्चित समय में पूर्ण होना चाहिए. कि जो किस प्रकार का काम जिसने करना चाहिए, मील की पत्थर का काम करना चाहिए, ताकि वो हम लोग कुछ समय के बाद फ्यूचर में जब हमारा करियर चुनने जाएंगे तो वो लक्ष्य हमारा मील का पत्थर होने की ज़रूरत है. तो इसलिए एक एग्जाम्पल दिया, देखो इन्होंने, एज अ स्टूडेंट वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट, अ प्राइम मिनिस्टर, बट कैन होप टू रीच दोज हाइट्स इन फ्यूचर. अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो इस लेवल पे यू कैन नॉट थिंक दैट यू कैन बिकम अ प्रेसिडेंट, यू कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अभी तो नहीं बन सकते एट द एज ऑफ 70, बट एट दिस स्टेज you can develop a leadership qualities in yourself, so that will be your achievable goal. ये इस वक्त तुम्हारा क्या होगा, अचीवेबल गोल होगा. मतलब तुम लोग वहाँ तक अभी आज पहुँच सकते हो, और एक अच्छे नेता बनने के बाद द नेक्स्ट करियर और ब्रॉडर करियर फॉर यू विल बी द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो हमारा मील का पत्थर क्या होना चाहिए, शुरू में एक छोटे लीडर बनने चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट मील का पत्थर थोड़े और बड़े लीडर बनने चाहिए, और उसके बाद हम लोग सपना कौन सा देख सकते, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनने का. अचानक इसी उम्र में आप प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि वो उसके लिए समय बहुत ज़्यादा लगता है. इसलिए हमारा गोल कैसे होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए. अचीवेबल मतलब क्या होना चाहिए, इट शुड बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम.
इट शुड बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारा निश्चित समय में पूर्ण होने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया है कि हमारे गोल जो है वो कैसा होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो है हमारी, वो हमारा गोल रियलिस्टिक कैसे होना चाहिए उस तरफ जा रहे हैं। तो उस पर से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन निकाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या होता है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्या होता है। देखो, it is important to create goals that are within one's current skill. So it is important to create goals that are within one's current skill. वो हमारे क्या होने चाहिए, करंट स्किल के एरिया में या फिर सेट ऑफ एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज में होने चाहिए। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है, ज़रा ध्यान दीजिए। हमारा गोल पहले तो रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब क्या होता है कि व्यावहारिक होना चाहिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स दैट आर विद इन वंस करंट स्किल। हमारा करंट स्किल, हमारे अंदर जो कुशलता है, उसी से संबंधित हमारा गोल होना चाहिए, या फिर जिसमें हम लोग एक्सपर्ट बन सकते हैं, जिसका हुनर आपके अंदर हो, जो जिसमें आप एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट मतलब तज्ञ हो, जिसमें आप कुशल हो। ऐसा ही उसी में आगे जाने का अगर आपने गोल रखा तो वो आपके करंट स्किल के अंदर हो सकता है, मतलब आजकल के स्किल के अनुसार ही हो सकता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए। ध्यान दो पहला कि गोल हमारा रियलिस्टिक होना चाहिए। तो रियलिस्टिक कब होगा गोल, जब हमारा जो गोल है, वो जो हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं, वो हमारा एक्सपर्टाइज एरिया में होना चाहिए। यानी जिसमें मुझे हुनर है, अगर मुझे अच्छा डांस करना आता है तो मैं अगर उसी में कुछ बनने का सोचूंगी तो ही मैं, वो क्या होगा, वो गोल कैसा होगा, रियलिस्टिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट टेक्स टाइम। किसको टाइम ज़्यादा लगता है। देखो, बिल्डिंग एक्सपर्टाइज टेक्स अ टाइम। एक्सपर्टाइज बिल्ड करना मतलब बनना। किसी फील्ड में आप एक्सपर्ट जब बनते हो तो उसको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। यानी अगर आपने गायक बनने का सोच लिया है तो आप 1-2 दिन में गाना गा के या 2-4 महीने में गाना गा के एक अच्छे गायक बन सकते हैं क्या, नहीं। ये बहुत लंबा रास्ता है, मिनिमम 15-16 साल का रास्ता रहेगा आपके लिए। तो बिल्डिंग एक्सपर्टाइज टेक्स अ टाइम, इसलिए आपको एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये समय जब ज़्यादा लगता है तो हमने क्या करने की ज़रूरत होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो, व्हाट इज़ अनरियलिस्टिक। व्हाट इज़ अनरियलिस्टिक, क्योंकि बिल्डिंग एक्सपर्टाइज जो है इट टेक्स अ टाइम। तो अनरियलिस्टिक मतलब क्या, अव्यवहारिक जो है वो क्या होता है, अव्यवहारिक। सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज़ अनरियलिस्टिक। अपने आप से एक्सपेक्ट करना, एक्सपेक्ट मतलब अपेक्षा करना, टू बिकम एक्सपर्ट इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में किसी फील्ड में हम एक्सपर्ट होंगे, ये अगर हम लोग सोच रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, तो दैट इज़ अनरियलिस्टिक, वो अव्यवहार्य है। अगर हम लोगों ने सोच लिया कि मुझे गायक बनना है, 1-2 महीने में मैं एक अच्छे गाने गाना सीख लूँगा, या 2 महीने में एक अच्छा गाना गाऊँगा मैं, अगर ऐसा आपने तय किया तो इट्स नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट कंपेयर विद द पर्सन हु इज़ सिंगिंग फ्रॉम 15 ईयर्स, जो 15 साल से गाना गा रहा है, जिसका रियाज ज़्यादा है, जिसकी मेहनत ज़्यादा है, उसके साथ यू कैन नॉट कंपेयर। सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, कम समय में अपने आप से अपेक्षा करना एक्सपर्ट बनने की, तज्ञ बनने की, ये क्या है, अनरियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक मतलब अव्यवहार्य है। इसलिए एक्सपर्ट बनते समय जो जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट है वही आपने क्या करना चाहिए, गोल सेटिंग करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ विल वी बिकम सक्सेसफुल।
ज़िंदगी में हम सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में, आई होप कि नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा आपका कि सक्सेसफुल बनना है। एक्सपर्ट तो हम लोग कम समय में नहीं बन सकते, तो कैसे सक्सेसफुल बन सकते। बीइंग रियलिस्टिक विल मेक इट ईजी टू बी सक्सेसफुल एट अटेनिंग गोल्स। आपको पहले क्या बनना है, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब क्या, व्यवहारिक बनना है। इट विल मेक ईजी, वो बहुत आसान तरीके से आपको सक्सेसफुल बना सकता है, आपका गोल अचीव करने में, आपका लक्ष्य प्राप्त करने में आपको ये बहुत मददगार हो सकता है। आप व्यवहारिक होने चाहिए, मतलब जिसमें मुझे हुनर है उसी में, वही मैंने अगर गोल सेटिंग किया तो मैं उसमें क्या हो सकता हूँ, आराम से कम पीरियड में भी क्या हो सकता हूँ, सक्सेसफुल हो सकता हूँ। लेकिन मुझे जिसमें हुनर ही नहीं है तो उसमें अगर मैंने कार्य करने का सोचा, गोल सेटिंग किया, तो वो अनरियलिस्टिक हो सकता है। इसलिए बीइंग रियलिस्टिक विल मेक इट ईजी टू बी सक्सेसफुल एट अटेनिंग गोल्स। सो इफ़ यू वांट टू attain the goals in your life, then what you will have to do, you will have to be a very realistic in your life। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर आप रियलिस्टिक हैं तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट लैक्स रियलिज्म। रियलिज्म जो है, इसमें किस चीज़ का अभाव होता है, ज़रा देखेंगे हम लोग अगले इसमें। इफ़ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव द गोल परहैप्स लैक रियलिज्म। इफ़ डिफेंसिव, अगर आप डिफेंसिव है, डिफेंसिव का मतलब क्या है, अगर आप सुरक्षात्मक खेल रहे हैं खेल, आप एग्रेसिव है, एग्रेसिव नहीं है, आप सुरक्षात्मक चल रहे हो और एग्रेसिव नहीं है, आक्रामक नहीं है, द गोल परहैप्स लैक्स रियलिज्म। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होने की ज़रूरत होती है। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो इट विल लैक रियलिज्म, कि इसमें क्या होगा, आपका व्यवहारिकता का अभाव इसमें हो सकता है। तो आपने क्या होने की ज़रूरत होती है, यू शुड बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। सो रियलिस्टिक होने के लिए आपने कैसे होने की ज़रूरत है, यू शुड बी डिफेंसिव, एट द सेम टाइम यू शुड बी एग्रेसिव इन योर पर्टिकुलर स्किल टू अटेंड द गोल। गोल अटेंड करने के लिए पर्टिकुलर स्किल में आप डिफेंसिव भी होने चाहिए और एग्रेसिव भी होने की ज़रूरत है। सो ज़िंदगी में आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यू शुड बी रियलिस्टिक फॉर गोल सेटिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वी मस्ट हैव अबाउट गोल। हमारे गोल के बारे में हम कैसे होने की ज़रूरत है, व्हाट वी मस्ट हैव अबाउट आवर गोल। तो देखो, हम लोगों ने हमारे गोल की तरफ कैसे होना चाहिए, डिफेंसिव भी होना चाहिए, एग्रेसिव भी होना चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, रियलिज्म का लैक हो जाएगा और वी कैन नॉट अचीव द गोल हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट वी मस्ट हैव अबाउट गोल। वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन माइंड एंड मस्ट हैव द एबिलिटी टू अडहियर टू दैट पिक्चर। हमें क्या प्राप्त करना है उसका हमारे माइंड में पिक्चर होना चाहिए, चित्र होना चाहिए। समझो डॉक्टर बनना चाहते हो, सो यू स्टार्ट थिंकिंग और बिहेविंग लाइक अ डॉक्टर, कि मुझे डॉक्टर बनना है। और उसके साथ यू मस्ट मेक द एबिलिटी टू अडहियर टू दैट पिक्चर। और उस चित्र में जो डॉक्टर बनने का या जो कुछ भी आपने सपना देखा है, जो चित्र देखा है आपने दिमाग में, वो चित्र जो स्पष्ट है आपके इसमें, तथा हम उस चित्र को पूरा करने की क्षमता भी हमें क्या होनी चाहिए, क्षमता होने की ज़रूरत है। वो क्षमता होने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा कि हमारा जो गोल सेटिंग है उसमें दो बातें कैसी इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट बात जो है वो क्या है कि हम लोग कैसे होने चाहिए, हम कैसे होने चाहिए कि अचीवेबल होना चाहिए गोल, और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से बच्चों दोनों पार्ट की अच्छे से तैयारी करो। यह तक आज हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि हमारा गोल जो है, स्मार्ट गोल शुड बी अचीवेबल, शुड बी रियलिस्टिक। अचीवेबल मतलब एक जिसे हम लोग प्राप्त कर सकते एक मिनिमम समय में, उतना ही हम लोगों ने गोल रखना चाहिए कि जो ज़िंदगी में स्टेपिंग स्टोन की तरह से काम करेगा और कल को एक अच्छा करियर बनाने में हम लोग को मदद करेगा। और सेकंडली हमारा गोल कैसा होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा रियलिस्टिक कि जो
जो गोल हम लोग हमारे करंट स्किल के अंदर ही रख सकते हैं, मतलब हमारे पास अंदर जो हुनर है उसी से संबंधित अगर हम लोगों ने गोल रखा तो उस गोल में अचीव करने की संभाव्यता ज़्यादा होती है। अगर हम लोग जिसमें हमें एक्सपर्ट ही नहीं है तो उसमें वो गोल अगर हम लोगों ने रखा तो हम लोग उसमें सक्सेसफुल होने की शक्यता कम रहती है, क्योंकि एक्सपर्टाइज बनने के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है। इसलिए while setting the goals the goal should be achievable and goal should be realistic। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। कल हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ कि हमारा गोल अगला कैसा होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। तो नेक्स्ट गोल हमारा कैसे होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।